मन की बात करें, किसी के मन की बात सुने नहीं। आप देखिए लगातार देश में केवल मन की बात की जाती है, किसी के मन की बात सुनी नहीं जाती है, जबकि दोनों पक्ष की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हम आपके मन की बात सुनते हैं तो आपको भी हमारे मन की बात सुननी चाहिए, मतलब आपको भी हमारे समस्या पे ध्यान देना चाहिए। हम अनुदेशकों की समस्या को लेकर कहां नहीं गए। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के चौखट पे 3 से 4 बार हमने जाकर वहां पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया, मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन आज तक मुझे समय नहीं मिला। हमारी समस्या का समाधान पे कोई चर्चा नहीं हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है, उनके पीएमओ कार्यालय पे लगातार कई बार हम लोगों ने अपनी अर्जी दी, उनके चौखट पे उनके दरवाजे को खटखटाने का कार्य किया, लेकिन आज तक पीएमओ कार्यालय से कोई इसका जवाब नहीं आ पाया। हमने इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जब राम नाईक जी हुआ करते थे तब से लेकर न जाने कितनी बार वहां भी अपनी अर्जी दी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। 13 अक्टूबर 2021 से पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 56 बार मिला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हमें समय नहीं मिलता। 13 अक्टूबर 2021 के बाद इस प्रदेश के मुखिया हमें समय नहीं देते। हम लगातार मिलने का प्रयास करते, चाहे गोरखपुर हो चाहे लखनऊ हो, लेकिन जब भी मेरा नाम जाता उसको टिक नहीं मारते, उसको हमको बुलाने के लिए नहीं कहते। तो ये समस्या है। जब आप लोगों की समस्या को सुनेंगे नहीं, उसकी समस्या का समाधान नहीं करने का प्रयास करेंगे, तो फिर कैसा लोकतंत्र। और इस समय तो आप देखते हैं लोक पे तंत्र हावी है। इस देश में लोक पे तंत्र हावी है, और जब जब इस देश में लोक पर तंत्र हावी रहेगा तब तक इस देश में किसी का कल्याण हो पाना संभव नहीं है। आप देखिए लगातार उत्तर प्रदेश के जो महानिदेशक मैडम है उनसे लगातार न जाने कितनी बार वार्ता हुई, लेकिन आज तक इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जितनी मेहनत और ईमानदारी से अपने विद्यालय में कार्य करता, मात्र 300 रुपया प्रतिदिन। आज आप घर बनाने के लिए, अपने किसी मकान में काम करने के लिए किसी मजदूर को लेने जाएंगे तो वो भी आपसे कहेगा 600 रुपया, 700 रुपया, 500 से कम तो बात ही नहीं बनेगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अनुदेशक 300 रुपया में, शिक्षा मित्र 333 रुपया में काम करने को मजबूर है। और इस प्रकार की व्यवस्था से आप समझ सकते हैं कैसे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक परेशान है। लेकिन इस प्रदेश के इस लोगों के अधिकारी जो बैठे हैं, एसी कमरों में बैठकर जो नियम बनाते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 300 पाए या 1000 पाए, इससे कोई मतलब नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी संविदा कर्मी यदि 10 वर्षों तक लगातार अपने पद पर काम कर लेता है तो उसको नियमित करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम लोगों को 11 वर्ष हो गए। यही बगल के बिहार राज्य में अनुदेशक की नियुक्ति हुई है आज से 3 साल पहले। उनको वहां पे 12 महीने का मानदेय दिया जाता है, वो भी संविदा पे है, लेकिन 12 महीने का मानदेय, न कोई नवीनीकरण की प्रक्रिया। उनको 20 CL मिलता है, और उनको यदि अंशकालिक कहा जाता है तो मात्र 2 घंटा विद्यालय में काम करते हैं, और 2 घंटा काम करने के बाद वो विद्यालय से चले जाते हैं। वास्तव में अंशकालिक का मतलब ये होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक यदि 8 बजे विद्यालय जाएगा, 2 बजे विद्यालय से आएगा, और हम तो आधे घंटे पहले जाते हैं, आधे घंटे बाद। तो इस प्रकार की समस्या से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जूझ रहा है। लेकिन इस प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अनुदेशकों की समस्या हम तो बैठ रहेंगे। कोर्ट के
निर्देश से हमारी नियुक्ति हुई है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 4 बार इस प्रदेश की सरकार ने हमारे मार्कशीट को, हमारे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र को जांचने का कार्य किया, लेकिन इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड रहा है, आज तक एक भी फर्जी इस सरकार को नहीं मिल पाया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश सरकार को चैलेंज करते हैं कि किसी निजी कंपनी से आओ, हमारे विद्यालय में सर्वे करा लो, किस प्रदेश का अनुदेशक क्या करता है, और आपको यदि जिस विद्यालय में अनुदेशक रखे गए हैं और जिसमें नहीं रखे गए हैं, दोनों में यदि जमीन आसमान का अंतर न मालूम चले तो निकाल बाहर करना। हम किसी भी कोर्ट में किसी के पास अपनी वो लेकर नहीं जाएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन आइए दूध का दूध पानी का पानी करिए, और अनुदेशक यदि मेहनत कर रहे हैं अपने विद्यालय में तो उनको उनकी जो भी सुविधा है उनको देने का कार्य करिए। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से यही निवेदन करेंगे। जी सर। हमारे साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सीमा पांडे जी भी हैं। सीमा जी, क्या ऑनलाइन अटेंडेंस पर कल कस्तूरबा गांधी के शिक्षक भी साथ रहेंगे? थैंक यू सर, सबसे पहले कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से कस्तूरबा गांधी के जो है जो भी चीजें चल रही हैं, जो हमारी पीड़ाएं हैं, कहने का मौका दिया। और बिल्कुल सर, हम लोग कल जो है जितने दिन भी अभी जो है जो ब्लॉक लेवल पे जितने भी चल रहे थे मतलब मोर्चे चले हैं, उसमें हम लोग साथ थे। कल हम लोग जिले स्तर पे जो विरोध चलेगा, जहाँ पे रैली आयोजन की गई है, वहां पे हम जो है हम कस्तूरबा गांधी के सभी कर्मचारी वहां पर अपने उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ का सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे। और सर, इस अभी तक तो प्रेरणा का हम तो आए हैं इस चैनल के माध्यम से ये बताने कि प्रेरणा की पीड़ा क्या क्या है। लगभग कस्तूरबा गांधी में 4-5 साल पहले से ही प्रेरणा लागू करवा दिया था, ये कह के कि यह एक तरह से जो है इसके आधार पे मतलब आपकी नवीनीकरण, आपकी शुचिता को आकी नहीं जाएगी, एक जनरली बस उसके लिए लगाया गया है। हम लोगों ने भाई हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, और 5 सालों से जो है ये प्रेरणा हमारे कस्तूरबा गांधी में चल रहा है, और 5 साल 6 साल प्रेरणा को लागू हुए हो गया, और इतनी सारी समस्याएं इस प्रेरणा पोर्टल पे रही हैं। और इस समय हम लोग वर्तमान जुलाई में जो है 19वां वर्जन चला रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 5-6 साल का बच्चा है और हम उसका 19वां बर्थडे मना रहे हैं एक तरीके से। इतनी सारी इसमें कमियां होती हैं। हर 10 दिन के बाद इसमें अपडेटिंग मांगा जाता है। हर जो है दूसरे दिन तीसरे दिन जो है जो कर्मचारी इसमें रजिस्टर्ड हैं, राज्य परियोजना कार्यालय से ओके हैं, ये टीचर, ये शिक्षक, ये कर्मचारी जो है फलाने स्कूल में जो कार्यरत है, उसी का फेस कैप्चर नहीं करता है, फेस डिड नॉट मैच बताता है। इस तरह की कमियां हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी कमियों वाले ऐप के साथ ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जो कर्मी हैं, उनकी शुचिता को आका जा रहा है ऐसे कमियों वाले ऐप के साथ। और इसी के आधार पे अब मानदेय कस्तूरबा गांधी में निर्गत किए जाने लगा है। मैं अपने विद्यालय की बात करूंगी। मैं प्रभारी वार्डन हूँ बस्ती जिले में, और मेरे वहां के 3 स्टाफ, जिसमें एक जो है 2 अंशकालिक शिक्षक हैं जो 9-10 हजार रुपए की जो है मानदेय पे नौकरी कर रहे हैं, और मूल विद्यालय से वो लगभग 40-45 किलोमीटर दूर आते हैं, और उस विद्यालय पहुंचते पहुंचते 7:15 का समय खत्म हो जाता है और उनकी उपस्थिति नहीं लग पा रही है, और उस उपस्थिति के आधार पे ही अब उनका मानदेय जो है निर्गत नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं महोदय। 3-3 आती है सुबह। सीमा तो महोदय ये कहने का, हाँ हेलो सर जी, बात पूरी कीजिए, कीजिए पूरी।
जी सर, इस तरह का जो है दर्द में हम इस समय है कि